प्यारे साथियों, आज फिर मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ जानते हैं आज के इस प्रश्न के बारे में। प्यारे साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। प्यारे साथियों, अदृश्य का मतलब होता है कि जो दिखाई ना दे, और बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। प्यारे साथियों, बेरोजगार वह लोग होते हैं जिन्हें काम की तलाश होती है और वे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं होता। और यदि हम इस प्रश्न में डिटेल से जाने तो इस प्रश्न में पूछा गया है, अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। कि प्यारे साथियों, अदृश्य बेरोजगार कौन से लोग होते हैं। अदृश्य बेरोजगारी को हम आम शब्दों में बोलें तो जितना हमारे पास काम होता है और उस काम को लेकर जितने आदमियों की हमें आवश्यकता होती है, यदि उस काम में उन आदमियों से ज्यादा संख्या में आदमी काम कर रहे होते हैं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। अब हम जानते हैं इस प्रश्न की डिटेल के बारे में। प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। अदृश्य बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उससे अधिक व्यक्ति उस काम को करने लगे हों। प्यारे साथियों, अदृश्य बेरोजगारी से अभिप्राय क्या है कि जितने व्यक्तियों की हमें काम करने के लिए आवश्यकता है, यदि उन संख्या से ज्यादा व्यक्ति उस कार्य में लगे होते हैं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। यद्यपि ऐसे काम में लगे व्यक्ति काम करते तो दिखाई देते हैं तथापि वे पूरी तरह काम में नहीं लगे होते। क्योंकि प्यारे साथियों, इस प्रश्न में लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति काम करते तो दिखाई देते हैं लेकिन वे पूरी तरह काम में लगे नहीं होते, क्योंकि जितना हमारे पास काम है उससे ज्यादा व्यक्ति उस कार्य में लगे होते हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति काम में लगे होते हैं वो तो काम करते दिखाई देते हैं क्योंकि काम कम होता है और व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है। इस कारण सभी व्यक्ति उस कार्य को कर नहीं सकते, कुछ ही व्यक्तियों की आवश्यकता उस कार्य को करने के लिए होती है। ऐसी दशा में यदि अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्यारे साथियों, जो संख्या से ज्यादा उस काम को करने में लगे व्यक्ति हैं, यदि उन ज्यादा व्यक्तियों को उस काम से निकाल दिया जाए तो उस होने वाले काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए 1 एकड़ भूमि में गेहूं की खेती के लिए 7 व्यक्ति लगे हुए हैं, परंतु वह काम 4 व्यक्तियों द्वारा हो सकता है, तो अतिरिक्त 3 व्यक्ति छिपे बेरोजगार हैं। प्यारे साथियों, इस प्रश्न में बताया गया है उदाहरण के लिए कि हमारे पास 1 एकड़ यानी 1 किला हमारे पास जमीन है और उस 1 किले में काम करने के लिए हमें 7 व्यक्तियों की जरूरत है और उस 7 व्यक्ति उस 1 एकड़ जमीन में, 1 किला जमीन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को करने के लिए, उस किले में कार्य करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता है 3 की। इस प्रकार से जो 4 व्यक्ति हैं वह कार्य जो कर रहे हैं वो छिपे बेरोजगार हैं। इस प्रकार हम अंत में यह कह सकते हैं कि जितने व्यक्तियों की कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, यदि उससे ज्यादा व्यक्ति किसी कार्य में लगे हुए हैं तो वह छिपे बेरोजगार हैं। प्यारे साथियों, यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में जो मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।